हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे निसार के बारे में। निसार क्या है? इट्स अ नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये क्या है? ये फर्स्ट जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है बिटवीन नासा एंड इसरो। ओके, इट विल बी इक्विप्ड विद डुअल फ्रिक्वेंसी एल बैंड एंड एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड्स। ओके, तो ये लॉन्च किया गया on 30th July 2025 from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota using GSLV Mk2 rocket. Okay, now इसके अंडर यूज़ हुई है स्वीप SAR, दैट इज स्वीप सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी। ये क्या होती है SAR? ये एक टाइप की रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी होती है जिसमें रडार्स का यूज़ किया जाता है टू क्रिएट हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ अर्थ्स सरफेस। ओके, और स्पेशलिटी इसकी क्या है कि ये पेनिट्रेट कर सकता है क्लाउड्स को, वेजिटेशंस को। बेसिकली ये प्रोवाइड करेगा ऑल वेदर डे नाइट इमेजिंग ऑफ अर्थ्स लैंड एंड आइस कवर्ड सर्फेसेस एवरी 12 डेज। एवरी 12 डेज़ का मतलब क्या है? अगर किसी स्पॉट को इसने आज कवर किया है तो 12 डेज़ बाद ही फिर से उसी स्पॉट से पास करेगा। ठीक है, तो हमें क्या होगा, पता चलेगा कि 12 दिन पहले तो ये ऐसा दिखता था, आज ये ऐसा, तो हम दोनों में कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि कैरी कर रहा है डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार्स। एक ही में दो रडार्स हैं, एक है एल बैंड, एक है एस बैंड। इसका वेट है 2393 kg और इंसर्ट किया गया है इनटू 747 किलोमीटर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ठीक है, इस मिशन की लाइफ है 5 ईयर। ओके, अब देखते हैं नासा और इसरो के कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं। तो नासा ने इसके लिए प्रोवाइड किया है एल बैंड रडार, GPS रिसीवर, हाई रेट टेलीकॉम सिस्टम, सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर एंड 12 मीटर डिप्लॉयबल एंटेना। और इसरो ने क्या कंट्रीब्यूट किया है? एस बैंड रडार, स्पेसक्राफ्ट बस, GSLV F-16 लॉन्च व्हीकल एंड एसोसिएटेड सिस्टम्स एंड सर्विसेज। ओके, कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली $1.5 बिलियन है इस प्रोजेक्ट का। और अब देखो, अगर आपको PDF चाहिए तो आप PIB नोट्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो हमने ये सब देख लिया बेसिक, तो उससे पहले देखते हैं एल बैंड और एस बैंड का मतलब क्या है। ये दो बैंड्स हैं बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और एक है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है। बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में कि एक आपको ओवरव्यू देगा और एक डीप पेनिट्रेशन करके आपको डिटेल्ड इमेजिंग देगा। ये जो एल बैंड रडार है ये केपेबल है, पेनिट्रेट कर पाएगा डेंस फॉरेस्ट को, सॉइल लेयर्स को भी पेनिट्रेट कर लेगा और ग्राउंड डिफॉर्मेशंस को डिटेक्ट कर पाएगा और सब सर्फेस, जो सर्फेस के अंडर भी कुछ मूवमेंट्स वगैरह हैं उनको भी डिटेक्ट कर लेगा। बट जो एस बैंड रडार है ये आपको एक सरफेस लेवल इमेज देगा। ठीक है, जैसे क्रॉप ग्रोथ कैसी है, बायोमास एस्टिमेट्स, ये सब। ठीक है, ओवरऑल गोल क्या है हमारा? वेजिटेशन कार्बन साइकिल को स्टडी करना, सॉलिड अर्थ स्टडीज़ करना। ठीक है, और क्रायोस्फीयर साइंस दैट इज विच इज़ रिलेटेड टू क्लाइमेटिक ड्राइवर्स एंड इफेक्ट्स ऑन सी लेवल। ठीक है, और इंडिया के लिए निसार कैसे हेल्पफुल है? क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर, सी लेवल, इस सब पे बहुत इफेक्ट हो रहा है, तो ये इंडिया को हेल्प करेगा डेप्थ, शेप, सी बेड की देखने में, शोर लाइन्स को मॉनिटर कर, सी आइस वगैरह को मॉनिटर करने में भी हेल्प करेगा, ऑयल स्पिल्स को भी मॉनिटर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट क्या होता है? जो सैटेलाइट्स नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, घूमते रहते हैं, उनको पोलर सैटेलाइट्स कहते हैं। ठीक है, बेसिकली सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट नॉर्थ से साउथ ऐसे जाता है और पूरे अर्थ का कवरेज करेगा और सेम पॉइंट को एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रिविजिट करेगा। तो ये रिविजिट करेगा 12 डेज़ में एक बार एक पॉइंट को। ठीक है, और हाइट इसकी है 747 किलोमीटर। ये बेसिकली लोअर अर्थ ऑर्बिट में है। ठीक है, एंड इट इज़ परफेक्ट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड चेंज डिटेक्शन। ठीक है, अब देखो, निसार एज अ स्पेस मिशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट, को अच्छे से रिवाइज करो। स्पेस मिशंस पर PYQs बहुत आए हुए हैं, जैसे मंगलयान पर आया है, ईलिसा पर आया है, IRNSS पर आया है, मैसेंजर, वॉयेजर, कैसिनी हुजिन्स पर आया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।